जय हिंद। हमारे YouTube चैनल ज्ञान का सागर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यहाँ पे एक प्रश्न दिया गया है। एक प्लाट की भुजाएं क्रमशः 15 मीटर, 25 मीटर, 24 मीटर और 18 मीटर है। प्लाट का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कोई प्लाट है जिसकी सभी भुजाएं असमान हैं। ये 15 मीटर, ये 18 मीटर, ये 24 मीटर और ये 25 मीटर है। तो इस तरह के प्लाट का क्षेत्रफल आप कैसे निकालेंगे? देखिए, इसका क्षेत्रफल निकालने से पहले हम आपको बताएंगे कि इसका क्षेत्रफल निकालते वक्त कुछ लोग गलती कर बैठते हैं। क्या गलती कर बैठते हैं जो आपको नहीं करना है? जैसे इसमें ये भुजा और ये भुजा, ये 24 है और ये 15 है, तो इसका एवरेज लंबाई निकाल लेते हैं। तो जैसे 24 और 15 को जोड़ देंगे तो 24 और 15, 24 प्लस 15, उसके बाद आधा कर देंगे और इसको मान लेंगे लंबाई L। उसी तरह से ये भुजा और ये भुजा, आमने सामने वाली भुजा को जोड़ा जाता है, आधा कर दिया जाता है और इसको मान लेंगे B, यानी चौड़ाई मान लेंगे 25 प्लस 18 और इसका आधा कर देंगे। अब क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? एरिया निकालने के लिए लंबाई और चौड़ाई का गुणा कर देंगे। लेकिन इस तरह से इस प्लाट का जो क्षेत्रफल निकाला जाएगा वो गलत होगा, इसमें त्रुटि रहेगी। तो दोस्तों आइए अब हम आपको बताते हैं कि इस तरह के प्लाट का क्षेत्रफल आप सही सही कैसे निकालेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इसको मिटाते हैं, उसके बाद में आपको बताते हैं। अब इस तरह के प्लाट का क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले आपको इसका एक विकर्ण मालूम होना चाहिए। चाहे ये वाला विकर्ण या ये वाला विकर्ण आपको मालूम होना चाहिए। चलिए मान लेते हैं ये वाला विकर्ण, नाप लेंगे। मान लेते हैं 28 मीटर आता है। तो इस प्लाट का क्षेत्रफल क्या होगा? चलिए इस प्लाट का कुछ नाम रख लेते हैं, A, B, C, D। अब देखिए ये जो विकर्ण है AC इस प्लाट को दो हिस्सों में बांट रहा है। एक है ये वाला हिस्सा, ये त्रिभुजाकार हिस्सा, और दूसरा है ये त्रिभुजाकार हिस्सा। हम इन दोनों त्रिभुजाकार हिस्सों का क्षेत्रफल निकाल करके अगर जोड़ दें तो इस पूरे प्लाट का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो एक एक त्रिभुज का हम क्षेत्रफल निकालेंगे। पहले इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, उसके बाद में इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, उसके बाद में इस पूरे प्लाट का क्षेत्रफल हमें पता चल जाएगा। तो चलिए यहाँ त्रिभुज ADC में, त्रिभुज ADC में इस वाली भुजा को A मानते हैं, इसको B मानते हैं और इसको C मानते हैं। तो A बराबर है 25 मीटर, B बराबर है 15 मीटर और C बराबर है 28 मीटर। अब हमें अगर इसका क्षेत्रफल निकालना है तो अर्ध परिमाप मालूम होना चाहिए। तो अर्ध परिमाप यानी यस निकालेंगे। यस बराबर होता है A प्लस B प्लस C, तीनों भुजाओं का योग बटे 2, यानी इसका आधा कर देंगे। तो A कितना है 25 प्लस B है 15 प्लस C है 28 भागे 2। अब यहाँ जोड़ेंगे 5 5 10 8 18 के 8, हासिल आए 1 3 1 4 2 6, तो हो गया 68 बटे 2। भाग करेंगे तो 2 तियाएँ 6 और 2 चौके 8, 34 मीटर आएगा। ABC ये क्या है? लंबाई है, तो इसका मात्रक होगा मीटर। अर्ध परिमाप क्या है? एक तरह की लंबाई है, तो इसका मात्रक आएगा मीटर। अब चलिए त्रिभुज ADC का हम क्षेत्रफल निकालते हैं। त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल बराबर होगा रूट यस, यस माइनस A, यस माइनस B, एस माइनस C। जब किसी त्रिभुज की तीन भुजाएं मालूम हो तो उसका क्षेत्रफल इस सूत्र से ज्ञात करते हैं। ABC ये क्या है? ये त्रिभुज की तीनों भुजाएं हैं। यस क्या है? अर्ध परिमाप है, जो हम पहले यहाँ पे निकाल चुके हैं। अब आइए दोस्तों यहाँ पे मान रखते हैं, रूट का चिन्ह लगाएंगे। यस कितना निकल करके आया है? 34। यस माइनस है
34 माइनस ए कितना है, ए है 25, यस माइनस बी, 34 माइनस बी है 15, यस माइनस सी, 34 माइनस 28। अब यहाँ सरल करेंगे, 34 और यहाँ 34 में से 25 को घटाएंगे तो देखिए 14 में से 5 गए 9 और यहाँ बचा 2, 2 में से 2 गए 0। यहाँ गुणा का चिन्ह आ जाएगा, ब्रैकेट हटेगा, गुणा का चिन्ह आएगा। यहाँ भी हम घटाएंगे, उसके बाद में जो आएगा यहाँ गुणा का चिन्ह लगा करके लिखेंगे। 34 में से 15 को घटाना है, 14 में से 5 गए 9, 2 में से 1 गए 1। चलिए इसको हल करते हैं। 34 में से 28 को घटाना है, 14 में से 8 गए 6, यहाँ बचा 2, 2 में से 2 गए 0। अब यहाँ इतना आया। अब इन सब का गुणा करेंगे, 34 गुणे 9 गुणे 19 गुणे 6। जब गुणा करेंगे तो आएगा 34,884। अब ये जो चिन्ह है इसका मतलब क्या होता है कि इसके अंदर जो ये संख्या लिखी हुई है उसका वर्गमूल लेना है। तो जब इसका वर्गमूल लेंगे तो आएगा 186.77 इतना। और इसका मात्रक जो होगा, ये क्षेत्रफल है तो होगा वर्ग इकाई। वर्ग इकाई यहाँ क्या है, मीटर, तो आएगा वर्ग मीटर। तो इस तरह से त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल निकल करके आया है 186.77 वर्ग मीटर। अब इसी प्रकार हम त्रिभुज ABC का भी क्षेत्रफल निकालेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसको हम मिटा लेते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए कि इस त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल कितना आया है, 186.77। इसको मिटाने के बाद में हम त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल यहाँ पे निकालेंगे। उसके बाद में दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल को जोड़ देंगे, बस इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। त्रिभुज ABC में इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं कौन कौन हैं? चलिए इसको A मानते हैं, इसको B मानते हैं और इसको C मानते हैं। तो A बराबर है 24 मीटर, B बराबर है 18 मीटर और C बराबर है 28 मीटर। अब हम अर्ध परिमाप यहाँ पे निकाल लेते हैं, क्योंकि अभी जब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो सूत्र में अर्ध परिमाप भी आता है। तो पहले यहाँ पे अर्ध परिमाप निकाल लेते हैं। A प्लस B प्लस C ये परिमाप है, इसका आधा कर देंगे, अर्ध परिमाप ज्ञात हो जाएगा। ABC का मान रखेंगे 24 प्लस 18 प्लस 28 बटे 2। इन सबको जोड़ेंगे, 4 8 12, 12 8 20 के 0 हासिल आए 2, 2 4 1 5 2 7, 70 बटे 2 भाग करेंगे आएगा 35। और ये लंबाई होता है तो इसका मात्रक आएगा मीटर। तो यस निकल करके आया, अर्ध परिमाप निकल करके आया 35 मीटर। अब चलिए हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर होगा रूट यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी। अब चलिए यहाँ पे मान रखते हैं। यस कितना आया है 35, यस माइनस ए 35 माइनस ए कितना है 24, तो 35 माइनस 24। यस माइनस बी 35 माइनस 18, यस माइनस सी 35 माइनस 28। अब इसको सरल करेंगे। रूट के अंदर 35 और यहाँ 35 में से 24 घटाएंगे, 5 में से 4 गए 1, 3 में से 2 गए 1, गुणा का चिन्ह आएगा, यहाँ पे घटाएंगे, 15 में से 8 गए 7, यहाँ 2 में से 1 गए 1, गुणा का चिन्ह आएगा, यहाँ 35 में से 28 को घटाएंगे, 15 में से 8 गए 7, 2 में से 2 गए 0,
तो कुल मिलाकर 7 आएगा। यहाँ भी गुणा का चिन्ह आएगा। अब गुणा करेंगे इसके अंदर तो रूट के अंदर आएगा 45,815। अब इसका वर्गमूल लेंगे तो आएगा 214.04 इतना वर्ग मीटर। क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल का मात्रक होता है वर्ग इकाई, तो इतना निकल कर के आया। तो इस तरह से दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकल चुका है। अब चलिए यहाँ पर हम इसका क्षेत्रफल निकालते हैं इस प्लाट का। तो चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, या हम इस तरह भी लिख सकते हैं प्लाट का क्षेत्रफल। प्लाट का क्षेत्रफल वो बराबर कितना होगा, दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल को जोड़ देंगे। त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल कितना आया था, 186.77 इतना वर्ग मीटर, प्लस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना आया है 214.04। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 7 और 4 11 के 1 हासिल आए, 1 8 और 0 8 हो गया। यहाँ हासिल हमने जोड़ दिया था 7 1 8 8 0 8। अब चलिए ये वाला अंक 6 और 4 10 के 0, यहाँ दशमलव लगा देते हैं, हासिल आया 1। अब ये वाला अंक हो गया 9 9 1 10 के 0 हासिल आए 1। अब ये वाला अंक हो गया 2 और 2 4। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 400.81 इतना वर्ग मीटर। तो इस प्लाट का क्षेत्रफल निकल कर के आया इतना वर्ग मीटर। अब अगर हेक्टेयर में निकालना है तो क्या करेंगे, चूँकि 1 हेक्टेयर में 10,000 वर्ग मीटर होता है, इसलिए यहाँ 10,000 से भाग कर देंगे, बस हेक्टेयर में निकल जाएगा। 400.81 भागे 10,000 तो बराबर हो जाएगा। यहाँ देखिए 4 0 कटेगा तो 4 अंक पहले दशमलव लगेगा, तो 0.0400 इतना हेक्टेयर। तो ये आपका उत्तर है। तो आप इसी तरह से किसी भी असमान भुजा वाले प्लाट का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा ये वीडियो आपके समझ में आया होगा, आपको पसंद आया होगा। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। कहते हैं जय हिंद जय भारत।